लखनऊ नहीं दिल्ली से कटा धनंजय सिंह की पत्नी का पत्ता। सुनिए श्रीकला के टिकट कटने का पूरा सच। नीम करौली धाम पहुंचते ही धनंजय सिंह को आया था किसका फोन, जिसे सुनते ही नेताजी को आया गुस्सा। जिस नेता पर मायावती लेने वाली थी तगड़ा एक्शन, उसे प्रत्याशी बनाने की क्या है मजबूरी। सियासत में कई किस्से ऐसे होते हैं जो सामने से सामान्य नजर आते हैं, जबकि उसके अंदर कई और किस्से छिपे होते हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के टिकट कटने के भी ऐसे कई किस्से सामने आ रहे हैं, जिसमें ये 3 बड़े दावे आपको सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि जिस नेता पर मायावती तगड़ा एक्शन लेने वाली थी, उन्हें प्रत्याशी बनाने की क्या मजबूरी रही। पहला दावा क्रोनोलॉजी ये कहती है कि पहले धनंजय जेल जाते हैं, फिर 16 अप्रैल को उनकी पत्नी को बसपा से उम्मीदवार बनाया जाता है। 1 मई को जब धनंजय जेल से छूटते हैं, उसके पहले ही ये डील हो जाती है कि या तो धनंजय को राहत मिलेगी या पत्नी चुनाव लड़ेंगी। दूसरा दावा, धनंजय सिंह 1 मई को पत्नी के नामांकन में नहीं पहुंचते। शायद उन्हें पहले से पता था कि मायावती आखिरी वक्त में गेम पलटने वाली है, इसीलिए नामांकन में जाकर कोई फायदा नहीं है। तीसरा दावा, धनंजय सिंह जेल से छूटते ही नीम करौली धाम जाते हैं। वहाँ उनके पास किसी एक बड़े नेता का फोन आता है और वो बताता है कि श्रीकला रेड्डी का टिकट काटने पर विचार किया जा रहा है। सुनते ही बाहुबली नेता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन स्थिति ये थी कि वो कर भी क्या सकते थे। इन दावों में कितना दम है हम ये नहीं जानते, पर जौनपुर में ऐसी चर्चाएं आम होने लगी हैं। मायावती को दिल्ली से एक फोन आया और सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया, क्योंकि जौनपुर से खबर ये थी कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही हैं। तो फिर अचानक मायावती ने धनंजय की पत्नी का टिकट क्यों काटा, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। चुनावी दौर में जब जेल और बेल होते हैं तो सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाती हैं। कहा तो ये तक जा रहा है आखिरी वक्त में मायावती जिस हिसाब से प्रत्याशी बदल रही हैं, वो इस बात का संकेत है कि बीजेपी की राह आसान करने की कोशिश की जा रही है। जौनपुर में जब धनंजय सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में थी, तब बीजेपी के कृपाशंकर सिंह की जीत बेहद मुश्किल लग रही थी। यहाँ तक कि धनंजय सिंह अब जेल से भी बाहर आ चुके हैं, तो पत्नी को जिताने के लिए हर वो तिकड़म भिड़ाते जो एक बाहुबली नेता करता है। पर मायावती ने आखिरी वक्त में पूरा गेम ही पलट दिया। इसकी मजबूरी क्या थी, ये समझना बेहद जरूरी है। बीएसपी ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी की जगह अब श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। 2019 चुनाव में श्याम सिंह यादव ने यहां से जीत हासिल की थी और इस बार भी मायावती को भरोसा है कि वो जीतेंगे। लेकिन ये वही श्याम सिंह यादव हैं जो मायावती की पार्टी में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, पार्टी लाइन से हटकर उनकी यात्रा में शामिल होते हैं, जिसके बाद अटकलें लगी कि क्या दानिश अली की तरह ये भी हाथ के साथ जा सकते हैं। पर ये चर्चा सिर्फ अफवाह की तरह ही रही। श्याम सिंह पर मायावती का भरोसा कम नहीं हुआ और अब खबर है कि अपने घर पे धनंजय सिंह ने बैठक बुलाई है। बैठक में इस बात पर फैसला होगा कि क्या पत्नी श्रीकला रेड्डी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कोई फायदा है। धनंजय सिंह की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है। कुछ दिनों पहले धनंजय सिंह का लॉरेंस कनेक्शन जब सामने आया, तो ऐसी चर्चा भी सामने आई कि अब धनंजय की सियासत लगभग खत्म हो गई और फिलहाल कहानी वही दिख रही है। पर असल सवाल ये है कि क्या मायावती ने किसी दबाव में आकर ऐसा किया है। स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि श्याम सिंह यादव को कैंडिडेट बनाकर मायावती ने इस बार बीजेपी की राह आसान कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।